नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन में। देखिए, पैट के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है आज, और जो कि काफ़ी इजी टू मॉडरेट रहा। मैं कह सकता हूँ कि जैसे जीएस सेक्शन थोड़ा इजी था, मैथ सेक्शन थोड़ा उन्होंने कैलकुलेटिव दिया था, आप उसको टफ नहीं कह सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम टेकन है, आपको उसमें लगना पड़ेगा थोड़ा। वो कुछ चीज़ें जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो जल्दी से कर लेंगे। बाकी जो अदरवाइज जो और सेक्शन थे वो भी ठीक थे। जीएस का ठीक था, जीएस का मतलब आप कर सकते थे, आपने अगर एक बार सिलेबस कवर किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और क्वेश्चन ऐसे भी कोई घुमा के नहीं पूछे थे। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए जीएस का सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी मैं और भी सॉल्यूशन लाता रहूँगा, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं जीएस का सॉल्यूशन। और हाँ, सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम होने ही वाला है, अभी लगभग 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेरा फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट है जो हमारी, उसी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, ये है हमारा जीएस का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। ठीक। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? चीन, कनाडा, यूएसए और इजराइल। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में आईआईवीएक्स लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा या महाराष्ट्र? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो अभी देखिए, सुर्खियों में था चीन, जिसने ताइवान के पास में जाके काफ़ी, मतलब पास में अपना सैन्य अभ्यास किया था, काफ़ी जोरदार अभ्यास था वो। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नामक एक अखिल भारतीय संचार उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? मूनलाइट, स्काईलाइट या स्पेस लाइट? और डी है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्काईलाइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? अहमदाबाद से लखनऊ, मुंबई से अहमदाबाद, जबलपुर से दिल्ली या डी, चेन्नई से मुंबई? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से अहमदाबाद। ये देखिए, आप आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? मालदीव, यूएई, चीन या म्यांमार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पूरा सब सिलेबस से कवर किया है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको जल्दी किसी करंट अफेयर की बुक मिलेगा भी नहीं। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोवा। सही जवाब इसका क्या है? गोवा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया था? वेरी इजी, 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप, लिलू द्वीप, सीरंग द्वीप या मालपुरा द्वीप? सही जवाब है ऑप्शन नंबर माजुली द्वीप। इनमें से इनमें से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हंगेरियन फॉरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? वेरी इजी, आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? ऑप्शन इज नंबर 20 करेक्ट। UNFCCC का फुल फॉर्म बताइए? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लोग हेडक्वार्टर याद करते रह गए होंगे, इन्होंने फुल फॉर्म पूछ ली। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सबको पता है, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 124। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय? ऑप्शन नंबर डी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन है? सही जवाब है गृह मंत्रालय। आप पूरी पॉलिटी पढ़ लीजिए, इन्होंने मंत्रालय पूछ लिए इसमें। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा क्वेश्चन है ये। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संसद। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? फ्लैक्स, नायलन, कॉटन या जूट? सही ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर बी। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वायु प्रदूषण, पृथ्वी से दूरी, उसके तापमान या दबाव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसके टेम्परेचर पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। वेरी इजी, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, यकृत, फेफड़े या वृक्क। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। और देख लेते हैं बचे हुए कुछ। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, पित्तादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। सही जवाब है साझा। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ? जैसे कि पता है ताम्र पाषाण युग में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? राजगीर में। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति जिनका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? सम्राट अशोक। ऑप्शन सी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? शुंग वंश, मुगल सम्राट, मौर्य सम्राट या गुप्त सम्राट। सही जवाब है मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही जवाब है विनोबा भावे के द्वारा। हाँ ये रहा। और देखिए, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? इनमें से कोई नहीं। मैडम कामा, कमला देवी चट्टोपाध्याय या पंडिता रमाबाई। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुछ क्वेश्चन इन्होंने कुछ टॉपिक ऐसे हैं, बता था कि आप पढ़ के आओगे तो उन्होंने घुमा के रखे हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? अमेरिका क्रांति। सही इसका जवाब है अमेरिका क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो या चलो दिल्ली किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण, खनिज या शहरीकरण। सही जवाब है ए, पानी की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजनेबल है, काफ़ी लोग इसको गलत करके आए होंगे। इनमें से कोई नहीं। नेपाल और तिब्बत, भारत भूटान, भारत और नेपाल। सही जवाब है भारत और तिब्बत, वो सॉरी नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन बी। क्योंकि बहुत से लोग इसमें भारत और नेपाल भी लगा के आए होंगे। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य जीएमटी से आगे है 5.5 घंटे। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसका है ऑल ऑफ दी एबव। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए, कोसी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन बी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो ऑप्शन है सही इसका, सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक नियम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो देखिए आप लोगों ने अभी जीएस के सारे सेक्शन देख लिए और मैं आपके लिए अभी हिंदी के और मैथ्स के भी ले आऊँगा। ठीक है, तो इसकी तब तक आप देखते रहिए इसके सॉल्यूशन। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं इसको दोबारा चेक कर लूँगा। ठीक है, धन्यवाद।